क्या आप वर्कआउट के लिए टाइम नहीं निकाल पाते? क्या आप सिर्फ वॉकिंग के लिए भी जाते हो और आपके जॉइंट्स या जोड़ों में दर्द होने लगता है? क्या आपको किसी भी तरह के हेल्दी रूटीन में स्टिक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है? क्या आपको किसी भी स्ट्रिक्ट डाइट प्लान को काफ़ी दिनों तक फॉलो करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता है? क्या आपका वज़न इतना ज़्यादा है कि आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं कर सकते? अगर ये सारे सवाल आपको झंझोड़ते और कचोटते हैं और आप सोचते हैं कि इन सारी चीज़ों के साथ मैं वेट लॉस को किस तरह अचीव करूं, तो आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताने वाली हूं जो विदाउट डाइट या एक्सरसाइज के आपको बहुत ही बेहतरीन वेट लॉस और फैट लॉस दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उस वेट लॉस और फैट लॉस वाले हैक्स को सिंसियरली फॉलो करें और एक बार आपका कुछ वेट कम हो जाए तो थोड़ी एक्टिविटी और अच्छा डाइट अपने रूटीन में इंक्लूड करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, जहां हम फटाफट इन 5 हैक्स के बारे में बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो वेलकम बैक माय प्यारी डाइट हैक्स की फैमिली। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपना काफ़ी कुछ ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे वो 5 हैक्स के बारे में जानने के लिए जो आपको बहुत ही अच्छा वेट लॉस दे सकता है। तो पहला हैक क्या है? पहला हैक है कि आपको अपना खाना अच्छे से चबा कर आराम से खाना है। बेसिकली क्या होता है, जब आप अपना खाना चबा कर अच्छे से खाते हैं तो आपका जो बड़ा सा खाने का निवाला है वो काफ़ी छोटे टुकड़ों में बट जाता है और फिर वो आपके सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स होता है। सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा मिलने की वजह से आपकी फूड पे वो अच्छे से एक्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है कि आपका पाचन बहुत अच्छा हो जाता है। जो भी आपने खाना खाया है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। जब वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है, इसका मतलब है कि उसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिन्स है, वो सारे आपकी बॉडी से काफ़ी अच्छी तरीके से बाहर निकलते हैं। आपका सिस्टम, आपकी बॉडी पूरी क्लिंस होती है, क्लीन होती है और इसके साथ साथ ही जो भी पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स उस खाने में मौजूद है वो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। जब वो एब्जॉर्ब अच्छे से होंगे तो उन न्यूट्रिएंट्स को आगे और ज़्यादा मेटाबोलाइज करने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी आती कहाँ से? आपके बॉडी में जो फैट स्टोर होता है, एनर्जी का भंडार होता है, उसी को तोड़ कर वो एनर्जी निकाली जाती है। मतलब फैट लॉस बहुत अच्छे से होता है अगर डाइजेशन अच्छे से होता है। डाइजेशन कब अच्छे से होता है? जब आप खाने को काफ़ी अच्छे से चबा कर खाते हैं। चबा कर खाने का ये तो हो गया पहला बहुत अच्छा बेनिफिट। दूसरा जो आपको बेनिफिट चबा के खाने से मिलता है वो ये होता है कि आपके ब्रेन और आपके पेट के बीच में 20 मिनट्स का एक टाइम लैग होता है। मतलब आपका ब्रेन जब तक आपके पेट को ये सिग्नल पहुंचाए कि बस भी अब तुम फुल हो चुके हो, अब और ज़्यादा मत खाओ, तब तक आप ऑलरेडी, क्योंकि जल्दी खाते रहते हैं या ध्यान न देते हुए खाते रहते हैं, तो आप 20 मिनट ऊपर का खा चुके रहते हैं जो आपकी बॉडी को एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है। तो जब आप धीरे खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सिग्नल टाइम पे पहुंचता है, आप टाइम पे खाना रोक देते हैं। इसके अलावा क्योंकि आपने बहुत ही धीमे खाना खाया है, खाने का अच्छे से स्वाद लिया है, आनंद लिया है, तो आपको सेटिस्फैक्शन भी उस खाने से काफ़ी अच्छा मिलता है। आपका टमी अच्छे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की वजह से काफ़ी देर तक फुल रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे टाइम तक आपको भूख नहीं लगती। और हम सबको पता है कि हमारा वज़न बढ़ने का सबसे बड़ा जो एक रीज़न होता है कि हम जो अपने खाने के बीच में अनहेल्दी स्नैक्स खाते रहते हैं, उसकी वजह से हमें फैट गेन होता है या वेट गेन होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हम रोक सकते हैं अगर हमारी ये जो स्नैकिंग है वो एक तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ना हो और दूसरी जो भी हम स्नैकिंग करते हैं वो हेल्दी हो। तो आराम से खाने का ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपकी स्नैकिंग भी कम हो जाती है और आपको फुलनेस भी काफ़ी देर तक रहती है। जो सेकेंड हैक मैं आपको बताने वाली हूँ वो फर्स्ट हैक से काफ़ी रिलेटेड है। तो सेकेंड हैक ये है कि आप जब खाते हैं तब किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना रखें, किसी भी तरीके से अपना मन जो है वो खाने पर ही केंद्रित रखें, इधर उधर ना जाने दे। कई बार बहुत अच्छी कोई बातचीत चलती है या कई बार हम खाते ही ऑफिस का काम करते हैं या फिर हम काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं किसी भी तरह स्क्रीन गैजेट की वजह से, चाहे वो लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टैब हो गया या इवन टीवी की स्क्रीन हो गई, जिसकी वजह से हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और हम कितनी बार खुद को परोस के खा रहे हैं, उसका हमारा कोई भी मॉनिटरिंग नहीं रहता है। हम काफ़ी ज़्यादा खाते हैं
और हमें सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमने खाने को जिस तरह एंजॉय करना चाहिए उस तरह एंजॉय नहीं किया, हमने माइंडफुल ईटिंग नहीं की, मतलब हमने पूरा मन लगाकर खाना नहीं खाया, तो ना वो खाना हमारे शरीर को लगता है, ना हमारा उससे मन भरता है। और जब तक हमारा मन नहीं भरता हम और ज़्यादा उसकी सर्विंग लेते रहते हैं, स्पेसिफिकली अगर वो कोई अनहेल्दी, हमारा मनपसंद या फिर जंक काइंड का फूड हो, और उसकी वजह से एक बार फिर जितना हमें नहीं खाना चाहिए उससे हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो प्लीज़ किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन में मत जाइए। जब आप खाना खा रहे हैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने भोजन पर दीजिए। तीसरा जो हैक है वो मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग से बताने वाली हूँ कि आप अपने खाने की प्लेट छोटी कर दीजिए। ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल हैक है, क्योंकि जब आप छोटी सी प्लेट में खाना परोसते हैं तो आपके माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि आपने काफ़ी कुछ परोस लिया है और उससे आपको फुलनेस बड़ी जल्दी मिलती है। हम थोड़ा सा यहाँ ब्रेन ट्रिकिंग भी कर रहे हैं। अगर आप देखिए रेस्टोरेंट भी ये ट्रिकिंग करते हैं, वो आपको जानबूझ के बड़ी प्लेट देते हैं ताकि आप जब उसमें खाना परोसे वो आपको कम लगे और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पिंग लें और नया ऑर्डर दें। तो रेस्टोरेंट में भी आप ये कर सकते हैं कि आप क्वार्टर प्लेट लें और क्वार्टर प्लेट में खाएं, क्योंकि फिर उससे आपको लगेगा कि आपने काफ़ी ज़्यादा परोस लिया है। तो उसकी वजह से ना तो आप एक्स्ट्रा की जो सर्विंग लेने वाले हैं वो भी नहीं लेंगे, और आपको जो सेटिस्फैक्शन या फुलनेस भी आनी है वो भी साइकोलॉजिकली जल्दी आएगी। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कलर थेरेपी के हिसाब से जो रेड कलर की प्लेट्स होती है वो आपको फुलनेस की फीलिंग बहुत जल्दी देती है, आपको सेटिस्फैक्शन आपके खाने से बहुत जल्दी देती है। तो एटलीस्ट घर में अगर आप कुछ अनहेल्दी खा रहे हैं तो कुछ रेड प्लेट्स आप रख सकते हैं और उसमें सर्व करके खाना खा सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड हैक। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ हैक पर। जो फोर्थ हैक है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है स्नैकिंग। अक्सर हमारे घर में बहुत सारे अनहेल्दी स्नैक्स का स्टोरेज होता है जिसमें इजी अवेलेबिलिटी होती है, इजी एसेसिबिलिटी होती है, उसमें कुछ बनाना नहीं पड़ता, वो हमारा फेवरेट भी होता है, वो हमें सेटिस्फैक्शन भी बहुत अच्छा देता है, जिसकी वजह से ये जो रेडी टू ईट अनहेल्दी फूड हमारे घर में स्टोर किया रहता है हम उसी को गॉर्ज करते हैं, उसी की स्नैकिंग करते हैं, उसी को खाते रहते हैं। तो पहले तो मैं टिप ये दूंगी कि इस तरह की स्नैक्स को कम से कम अपने घर में स्टोर करके रखें। पर अगर आपको स्टोर करके रखना ही पड़ता है कि अचानक कभी गेस्ट आ गए या किसी और रीज़न की वजह से, तो मैं आपको दूसरी टिप ये दूंगी कि ये आपके आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ लाइन ऑफ विजन रखिए। मतलब जहाँ ये आपको कम से कम दिखते हैं, कम से कम आपका हाथ पहुँचता है, कम से कम आप बार बार उन्हें देख सकते हैं, ऐसे क्लोजेट या कबर्ड्स में स्टोर करके रखिए। उससे होगा ये कि आपको उसका ध्यान या उसका रिमाइंडर कम मिलेगा और आप उसको लेने के या खाने के जो चांसेस है वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। इनफैक्ट इसका काउंटर पॉइंट ये हो सकता है कि जितने भी हेल्दी फूड्स है, चाहे फ्रूट्स है, सैलड्स हैं या और भी इस तरह के हेल्दी स्नैकिंग है, ड्राई फ्रूट से लेके, वो सारे आप अपने काउंटर टॉप पे रखिए या फिर वो आपके रेफ्रिजरेटर में रखिए, आपके लाइन ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट में रखिए। आपकी जितनी बार उन पे नज़र पड़ेगी आपको एक तरह का रिमाइंडर मिलेगा कि आपको हेल्दी खाना है, हेल्दी स्नैकिंग करनी है, आपको वजन कम करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी करनी है और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्नैकिंग उन पे करेंगे। आपको क्रेविंग नहीं आएगी अनहेल्दी फूड की, आपको याद नहीं आएगी और ये आपको वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि अनहेल्दी स्नैकिंग एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है वेट गेन या फैट गेन का भी। अब फिफ्थ और फाइनल हैक मैं आपके बारे में आपको बताऊंगी। सिर्फ पूरे दिन में या रात में भी कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कुछ ना कुछ अनहेल्दी फूड चॉइसेस कर लेते हैं और कुछ ना कुछ अनहेल्दी खा बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें वेट गेन या फैट गेन होता है। इनफैक्ट गिल्ट भी होता है बाद में कि हम शायद हफ्ते में 4 से 5 बार इसी तरह की अनहेल्दी स्नैकिंग उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे हैं। अलग अलग लोगों के लिए ये टाइम अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये लंच के जस्ट पहले का टाइम होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप के बाद लंच के जस्ट पहले उन्हें बहुत भूख लगती है और फिर वो कुछ तो भी अनहेल्दी खाते हैं। कुछ लोगों के लिए लेट इवनिंग का टाइम हो सकता है, 6:30 7 o'clock का, जब वो ऑफिस से निकल रहे हैं तो वो शायद अपने कलीग्स के साथ कुछ अनहेल्दी रोड साइड स्नैक खा लेते हैं। तो ये अलग अलग टाइमिंग्स पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि ऐसा कोई टाइमिंग आपके पूरे रूटीन में है या नहीं, और फिर उस टाइमिंग के 30 to 45 मिनट्स के जस्ट पहले कुछ हेल्दी स्नैक खाने की कोशिश करिए, जैसे कि फ्रूट हो गया या कुरमुरे हो गए, फुटाने हो गए, मूंगफली हो गई या फिर खाकरा हो गया, ठेपला हो गया। तो इस तरह के जो भी आप हेल्दी स्नैकिंग करेंगे तो उसकी वजह से होगा ये कि एक तो आपकी टमी फुल होगी, तो क्रेविंग आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, आपको भूख भी कम रहेगी। अगर आपको किसी मजबूरी की वजह से, चाहे सोशलाइजेशन है, साथ में कलीग्स है या आपके पड़ोसी है या आप फ्रेंड्स के साथ है, तो अगर आपको कुछ खाना भी पड़ रहा है तो शायद उसका जो पोर्शन साइज़ है, उसका जो अमाउंट है सर्विंग है, वो कम हो जाएगी। तो हफ्ते के एटलीस्ट कुछ दिन तो इस तरह की अनहेल्दी स्नैकिंग से आप बच जाएंगे अगर आप उसके जस्ट उस टाइम के जस्ट पहले कुछ हेल्दी स्नैकिंग या हेल्दी फूड खा रहे हैं। तो
तो ये बहुत ही सिंपल 5 हैक्स थे जो आपको काफ़ी अच्छा वेट लॉस, फैट लॉस दे सकते हैं। हमेशा याद रखिए, जो वेट लॉस या फैट लॉस होता है वो 80% डाइट और 20% वर्कआउट होता है। तो मैंने आज आपको जितने भी हैक्स दिए वो सारे डाइट से रिलेटेड हैक्स हैं। अगर आप इसके साथ इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके वेट लॉस और फैट लॉस को बहुत अच्छा पुश मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स या फैट लॉस रिलेटेड बेनिफिट्स अपने रूटीन में, अपने लाइफ में, अपनी बॉडी में देख सकते हैं। इन देखे हैं या क्या आपके लिए मेजर कंसर्न एरिया है, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। आपको अगर वीडियो में दिए हुए हैक्स पसंद है तो उसको एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि विदाउट डाइट या एक्सरसाइज किस तरह वजन कम किया जा सकता है। कलेक्टिव ग्रुप प्रोसेस बनाइए वेट लॉस का, जिसकी वजह से आपके मोटिवेशन लेवल्स भी हाई रहे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने हेल्थ पे आपको इतना एनर्जी, इतना नेटपैक या इतना टाइम देना तो डेफिनेटली बनता है। यही हेल्थ आपको यंग रखेगी, चुस्त दुरुस्त रखेगी, आपकी स्टेमिना स्ट्रेंथ को बरकरार रखेगी और आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी दिलाएगी। इसी आशा के साथ कि आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते मुझसे अगले वीडियो में भी मिलेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि आप इस ख्याल को बिल्कुल डिजर्व करते हैं। शुभम भवतु।